So we'll go ahead with next question. Question number 34. 2-point charges plus q and minus 2q are fixed on x-axis at positions a and 2a, and 2a from origin respectively. Origin से a distance पे plus q और 2a distance पे minus 2q दो charges है. At what positions on the axis the resultant electric field is 0. ठीक है, तो सबसे पहले they are asking you at what positions electric field is 0. तो लेट अस से ये एक नंबर लाइन है, दिस इज ओरिजिन और हियर यहाँ पे एक आपका पॉइंट है दैट इज ए, यहाँ पे एक पॉइंट है दैट इज 2a. ओके, देन यू हैव अ चार्ज ओवर हियर एंड अ चार्ज ओवर हियर. यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यू और यहाँ पे कितना है माइनस 2q. और आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो वन थिंग, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे और नेगेटिव का होता है टूवर्ड्स. तो अब देखो यहाँ पे एक तो प्लस क्यू के लेफ्ट में, एक प्लस क्यू और माइनस 2 के बीच में और एक माइनस 2q के राइट में. तो तीन रीजन है जहाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है. अब इमेजिन कि मैं पहले तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे, बराबर, और इस नेगेटिव का क्या होगा टूवर्ड्स. मतलब यहाँ पे कैंसलेशन के चांसेस है. जब मैं बीच में चेक करता हूँ इसका क्या है अवे और इसका क्या है टूवर्ड्स, तो यहाँ कैंसिल होगा क्या नहीं. तो एक तो यहाँ हो सकता है, लेट अस लुक हियर, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव का क्या होगा टूवर्ड्स, पॉजिटिव का क्या होगा अवे, तो यहाँ भी हो सकता है ना. मतलब जो पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसका डिस्टेंस रिमेंबर पोजीशन ही पूछा ना आपको, तो उसका डिस्टेंस या तो a से कम होगा या तो 2a से ज़्यादा होगा. तो पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं. ओनली x इक्वल टू √2a. √2a मतलब कितना 1.414. ये 1.414 1 और 2 के बीच में लाई करता है कि नहीं, तो यहाँ तो नहीं हो सकता. x इक्वल्स टू -√2a, -√2a मतलब बेसिकली वो इस चार्ज के लेफ्ट में गया. बराबर, हो सकता है लेकिन चेक करेंगे, विल सी देन. और बोथ x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2a पर तो नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. x इक्वल टू 3a/2 ओनली, व्हाट इज 3a/1.5, तो 1.5 मतलब यहाँ पे कहीं हो सकता है क्या नहीं. तो आंसर जरा चेक करो एक मिनट, वही है ना, गुड बी है ना आंसर. तो बिना कुछ सॉल्व किए ही हमको मिल गया, लेकिन आई विल बेसिकली हेल्प यू टू सॉल्व दिस. सॉल्व तो करना पड़ेगा हमको, तो सॉल्व तो करेंगे, लेकिन लॉजिकली तुम सोचोगे तो आंसर डायरेक्ट आ गया. तो जब आपको कॉन्सेप्ट पता होती है तो ऐसा होता है कि यू कैन सॉल्व दिस विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी स्टेप. तो एक काम करेंगे, what we will do is we will take let us say a point over here p, जो ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है. कितना है x डिस्टेंस पे है, बराबर. तो ये जो p पॉइंट है वो यहाँ से कितना हो गया जल्दी बताओ, x प्लस a, और यहाँ से कितना हो गया x प्लस 2a. इसको मैं r1 बोल देता हूँ, इसको मैं r2 बोल देता हूँ, तो x प्लस 2a, बराबर. गुड. देन इस पर्टिकुलर p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम. डायरेक्शन इज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम. ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. और डिस्टेंस मतलब फिलहाल उसको मैंने क्या बोला है r1, तो r1 स्क्वायर 1/4πε0. और दिस इज सेकंड चार्ज, व्हाट इज सेकंड चार्ज 2q. माइनस मत लिखना, हमने ऑलरेडी वो डायरेक्शन की वजह से कैंसिल हुआ, तो माइनस साइन था इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हुआ. डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कहाँ से आया नेगेटिव चार्ज के लिए, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑपोजिट हो गया नहीं. ऊपर से मैंने ये भी बता दिया क्या है स्क्वायर, तो क्या करोगे इसके बाद स्क्वायर रूट, और नेगेटिव नंबर आ तो उसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा इमेजिनरी. तो मत लिखना वैसा, तो ये आ जाएगा आपका r2 स्क्वायर. ये और ये और ये और ये क्या हो गया कैंसर, तो क्या बचा 1/r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/r2 स्क्वायर. तो 1/r1 इक्वल्स टू 2√2/r2
R2 सिर्फ क्या ले लिया मैंने, स्क्वायर रूट ले लिया, वेरी गुड गुड। हाँ, अब बाय द वे जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो तो तुम्हारे पास दो वैल्यू आती है, प्लस एंड माइनस। हाँ, वो याद रखना, आप बाद में देखेंगे लगा तो यू हैव R1, व्हाट इज R1, x प्लस ए, व्हाट इज R2, x प्लस 2a। तो ये आ जाएगा x प्लस 2a इक्वल्स टू रूट टू एक्स प्लस ए। पक्का पक्का, गुड। तो x प्लस 2a इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस रूट टू ए। इसको यहाँ पे लाओ, x माइनस रूट टू एक्स रूट टू ए माइनस टू ए। तो x कॉमन निकलेगा, 1 माइनस रूट टू, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, a नहीं रूट टू ए। तो क्या बचेगा, 1 माइनस पक्का पक्का रूट टू ए कॉमन निकाले तो 1 और ये 2a का a गया तो कौन बचा, रूट टू। कौन बचा, रूट टू। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। श्योर 100%, गुड गुड। तो क्या आ गया, x इक्वल्स टू रूट टू ए। हाँ, x इक्वल्स टू रूट टू ए, सही बात है, x इक्वल्स टू रूट टू ए, पक्का। लेकिन मैंने अभी क्या बोला आपको कि जब तुम रूट लेते हो तो क्या होता है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस। और वैसे भी आंसर आने के बाद हमको तो पता ही है ना कि प्लस पे तो नहीं आने वाला है, तो कहाँ आने वाला है, माइनस पे। तो सिर्फ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा दिया होता तो भी काम चल जाता है, या तो माइनस यहाँ लगाओ, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हो तो यू गेट प्लस एंड माइनस, यू गेट प्लस एंड माइनस। और लेकिन हमको तो ऑलरेडी पता है, क्या पता है, प्लस पे नहीं आएगा। तो क्या यूज करेंगे, माइनस 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 माइनस, हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, माइनस रूट टू ए, हो गया, डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड लेवल क्वेश्चन, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो ध्यान भी अच्छे से दो। टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस q is fixed at points 0a and 0 minus a on the y-axis। तो एक पॉइंट है 0a पे, एक है 0 minus a पे, राइट। दोनों नेगेटिव चार्जेस है, माइनस q। A positive charge q is released from rest at the point x less than very less than a। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज q है ये कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। कहाँ पे, ये x एक्सिस। और कंडीशन क्या दिया उन्होंने कि x जो है, डिस्टेंस जो है इसका, वो a से बहुत कम है। और ये a क्या था, ये a y एक्सिस पे पॉइंट था जहाँ पे कौन है, नेगेटिव चार्ज है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, वेरी गुड। तो पहले अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। पहले तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये है y एक्सिस and this is x axis। so this is y axis, this is x axis। अब मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है which is at a coordinate of 0a और यहाँ पे coordinate of 0 minus a। good, then इन दोनों पॉइंट्स पे you have positive charge, positive भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, this is minus q, this is also minus q। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जो x एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है, रिमेंबर ये जो डिस्टेंस है ये x है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो x की वैल्यू है वो a से बहुत कम है। तो इसको थोड़ा सा और मैं शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नो कि ये जो a की वैल्यू है ये ज़्यादा है और x की वैल्यू बहुत कम है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, जिनको भी पता है बता सकते हो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब ऐसा, हाँ कि ना, यस। ये है फोर्स का डायरेक्शन। मैं मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा, समझ लो थीटा। इस पॉजिटिव चार्ज को ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वेरी गुड। तो इधर भी फोर्स लगेगा विच हैज दिस डायरेक्शन, यस नो यस यस। तो यू हैव समथिंग लाइक दैट, दिस इज द फोर्स का डायरेक्शन। और ये एंगल भी कितना है, थीटा है, पक्का, श्योर 100%, पक्का। तो ये जो दो फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है,
बराबर, सिर्फ एक यहाँ पुल कर रहा है, एक उसको वहाँ पुल कर रहा है। तो अभी ऐसे केस में करने पड़ते हैं कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। और मैं जानबूझ के बोला कि मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो तो कंपोनेंट्स कैंसिल होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा। यस और नो? यस, श्योर श्योर, वेरी गुड वेरी गुड, पक्का पक्का। तो मुझे बताओ वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या हुआ? कैंसल। क्या हुआ? कैंसल, वेरी गुड। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल आउट, श्योर। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, they are giving net force in which direction? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा भाई, तब ये क्या होगा पता है? ये एफ कॉस थीटा, और ये भी पता है क्या होगा? एफ कॉस थीटा। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? 2f cos थीटा। तो नेट फोर्स इज 2f cos थीटा। अभी याद रखना है इसको याद रखो, काम में आएगा ये। देन एक काम करता हूँ, ये डिस्टेंस को r बोल देता हूँ, सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स देख लो। गुड। अब होगा क्या पता है आपको? व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज, ये जो चार्ज है इसमें नेट फोर्स कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। फिर वो यहाँ तक आया, अब यहाँ तक आया, फिर वापस से वही हुआ जो इधर हुआ। मतलब ये जो ऊपर वाला फोर्स है ना, उसका वर्टिकल कंपोनेंट और डाउनवर्ड का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? एड अप। क्या हो गया? एड अप, बराबर। गुड। तो वापस ये कहाँ जाएगा? वापस से कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव। सही बात है, टुवर्ड्स पॉजिटिव, सही है। फिर वो यहाँ पे आया, फिर वहां जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। तो यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ ऑसिलेटरी मोशन का भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। अभी ऑसिलेटरी मोशन में अगर किसी भी पार्टिकल को ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना है तो उसका एक्सेलरेशन, पार्टिकल का एक्सेलरेशन होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पक्का पक्का, क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम देखेंगे बाद में। लेकिन पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मुझे पहले यहाँ से मुझे फाइंड करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और उस एक्सेलरेशन को किसके साथ इक्वेट करूंगा मैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो वो करेंगे आप। अब वो कैसे करते हैं वो भी देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, you know, this r is hypotenuse, this is a and this distance is x, क्योंकि x है ना। तो you know this r, what will be r? हाइपोटेन्यूज है ना, तो बताओ ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। पक्का पक्का, गुड। वो काम में आएगा, उसको याद रखना आप। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? 1/4πε0 Q1 Q2 Q इंटू क्यू कितना? क्यू स्क्वायर। फिर वापस बोल रहा हूँ, माइनस साइन मत लिखना, क्योंकि डायरेक्शन तुमने बता दिया तो माइनस लिखते हैं क्या? नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना है दोनों चार्जेस में? आर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर स्क्वायर। ये आ गया फोर्स, व्हाट इज कॉस थीटा? विच साइड? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट साइड इन दिस केस? एक्स। हाइपोटेन्यूज कितना है? तो ये क्या हो गया? एक्स बाय आर। गुड। So therefore you have net force, sorry, so you have net force equals to 2 into 1/4πε0 q square by r square, और r square और वो r क्यूब इंटू क्या? x। तो 2 into 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स अपॉन आर। क्या था? आर क्या था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ, और उसका क्यूब, मतलब कितना? 3/2। कितना? 3/2, बराबर, श्योर। लेकिन नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। श्योर। क्वेश्चन वापस देख लो।
क्वेश्चन में तुमको बोला है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना अच्छे से। गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, फोर्स को लिख लिया एम ए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 का। और मैंने अभी बोला फॉर एस एच एम, फॉर एस एच एम मतलब फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब फॉर ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन सब एक ही चीज है। अभी मैंने बताया था ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस के साथ होता है लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दो, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बचा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू क्या 3/2। वेरी गुड। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। और ये मास को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, तो मास को शिफ्ट कर लिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 m इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और ये क्या आ गया क्यू स्क्वायर। श्योर श्योर, 100%, पक्का पक्का, गुड गुड। इसका रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन m ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। पहले ये चेक कर लेना, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेक कर लेना। अगर ये हो गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, तो लीनियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ऊपर क्यू स्क्वायर था, नीचे 2 पाई एप्सिलॉन 0 था। क्यू स्क्वायर था और 2 पाई एप्सिलॉन 0 था, है क्या? हाँ। साथ में कौन है, m, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक, करेक्ट है। अभी देखो ऐसा है, इन्होंने एक चीज और तुमको बोली है, x इज वेरी वेरी लेस देन a। तो अगर x इज वेरी वेरी लेस देन a, इसका मतलब a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो ऐसे केस में पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है क्या आएगी, ए स्क्वायर। तो देयरफॉर जो ओमेगा है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 m। व्हाट इज दिस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ए स्क्वायर रेज टू 3/2, तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, ए क्यूब। तो क्या बचा, ए क्यूब। तो ऑप्शन क्या आया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास। देखो अभी यहाँ पे ना चार्ज पार्टिकल ऑफ मास, मतलब मास है तो वेट है, वेट है तो mg है। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद द क्वेश्चन। चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है, वेट है तो उसका mg है, मतलब दो फोर्सेस की बात हो रही है यहाँ पे अब। A charged particle of mass 5 × 10⁻⁵ kg is held stationary in space. Is held stationary in space. Space ने उसको stationary held किया, मतलब पकड़ के रखा है। हमने नहीं पकड़ा, किसी चीज ने पकड़ा, देखते हैं। By placing it in an electric field of strength 10⁻7 Newton per coulomb, directed vertically downwards. ठीक है। Okay, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे है। गुड। The charge on the particle is, तो अभी पहली बात तो तुम ये समझ लो, वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बोला है। ये है आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, इसके पास मास है। अगर इसके पास मास है तो इसका वेट है, और वेट का डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड्स। तो ये नीचे गिरना चाहिए था, गिर नहीं रहा। अब गिर नहीं रहा तो उसका रीजन ये हो सकता है कि ऊपर कोई एक फोर्स हो जो उसको बैलेंस कर रहा हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और ऊपर से इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जल्दी बताओ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पक्का पक्का। अब यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, क्या होता, पॉजिटिव, और नीचे कौन है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां लेके जाता, नीचे। और एमजीबी क्या है, नीचे, तो वो स्टेशनरी रहता क्या, नहीं। अगर ये नेगेटिव हुआ, कौन हुआ, तो वेट नीचे है और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, तो डेफिनेटली ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, अरे पॉजिटिव होता अगर, तो ये पॉजिटिव चार्ज को ये कौन अट्रैक्ट करता ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे और एमजी भी नीचे। और ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है कि नहीं, तो ये चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये समझ के ही तुमने अपने दो ऑप्शंस उड़ा दिए यहाँ से। अब देखो आंसर ए और बी में से एक होना चाहिए आइडियली। मुझे आंसर मत बताओ, बस इतना बताओ ए और बी में से एक है कि नहीं है। तो
क्या है, लुक चांसेस ऑफ डूइंग रॉन्ग, अगर मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं और मुझे एक आंसर टिक करना है तो चांसेस ऑफ डूइंग रॉन्ग इज 75%, 3/4, जिसको मैथ्स में तुम प्रोबेबिलिटी बोलते हो, और करेक्ट का चांस था 1/4, मतलब 25%। अब तुमने सिर्फ लॉजिकली सोच के 2 ऑप्शन खत्म कर दिए, मतलब ये तुम्हारा सही होने का चांस 50%, गलत होने का 50%। वो कब, जब रैंडम प्रोबेबिलिटी हो। हम थोड़ी रैंडम थ्रो करने वाले हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं करेंगे ना, हम भी सॉल्व करेंगे। हम अभी बोलेंगे कि दिख रहा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किसको बैलेंस किया, mg को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE इक्वल टू mg। तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, q, तो व्हाट इज q, mg बाई e। और याद रखना ये हम लोग मॉड मॉड की बात कर रहे थे, मॉड मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। व्हाट इज मास ऑफ द पार्टिकल, 5 × 10⁻⁻5, और g के लिए मैं फिलहाल 10 ले लेता हूँ, फिलहाल देखते हैं, ठीक है। e की वैल्यू कितनी है, 10⁻7, 7 ना, हाँ पक्का पक्का, ये 10 और ये 10⁻7, तो 10⁻6, कितना 6, ऊपर गया -6, तो 5 × 10⁻11 कूलम है क्या, है ना, ये क्या है, -5 और -6, ये -5 और नीचे से आया वो -6, तो ये -6 मतलब माइक्रो, मतलब कौन, माइक्रो। तो चार्ज क्या आ गया, Q इक्वल्स टू 5 × 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम। लेकिन मैंने क्या बोला, चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in Millikan's oil drop experiment, an oil drop carrying a charge Q is held stationary by a potential difference of 2400 volt between the plates। उसी टाइप का क्वेश्चन है। Millikan's oil drop experiment में एक oil drop है which is having a charge Q is held stationary by a potential difference of 2400 volts between the plates। और plates बोला मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। तो keep a drop of half the radius stationary, मतलब अभी मुझे एक ड्रॉप है जिसका रेडियस हाफ है, उसको स्टेशनरी रखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस हैड टू बी मेड 600 वोल्ट। तो V1 और V2 की वैल्यू दी है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकंड ड्रॉप। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अभी सेम क्वेश्चन कैसे, सेम डायग्राम इज सेम, तो मैं डायग्राम वापस ड्रॉ नहीं कर रहा। ड्रॉप के पास मास है, मतलब वेट है, तो वेट कहाँ होता है, नीचे, तो mg इज डाउनवर्ड्स, और उसको बैलेंस किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। मतलब बेसिकली वही इक्वेशन बना आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज बैलेंसिंग व्हाट, mg, और ये क्या होता है, QE। अभी देखा हमने क्या होता है ये QE, mg। लेकिन हमको बेसिकली इन्होंने क्या बोला, हमको इन्होंने बोला कि अगर मैं एक ड्रॉप लेता हूँ हाफ द रेडियस का, कितना रेडियस का, हाफ, तो हमको रेडियस के टर्म में चाहिए। अब रेडियस कैसे लाएंगे, you know that mass is volume into density। So since electrostatic force is QE and mass is volume into density, and mass is volume into density, okay good, then you have this as, अभी ऐसा है, तुमको पूछा क्या है, क्या पूछा है, जल्दी बताओ, चार्ज पूछा है ना, दिया क्या है, वोल्टेज V, और क्या बोला है, रेडियस भी बोला है। मतलब तुमको बेसिकली चार्ज को किसके किसके टर्म में है, रेडियस और वोल्टेज। अभी रेडियस कैसे आएगा, तुमको पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। तो वॉल्यूम की जगह पे ये लिखूंगा तो R आ जाएगा। लेकिन वोल्टेज कैसे आएगा, तुमको याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस बताया था ना मैंने, पक्का पक्का श्योर, अरे बराबर है। ये डी क्या होता है, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस होता है। तो इफ यू सी Q V/D इक्वल टू, अरे ये V वोल्टेज है, वो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³ इंटू G, पक्का। तो Q इक्वल्स टू 4/3 πr³ GD अपॉन V, 4/3 पाई कांस्टेंट, G कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट। तो Q किस पे डिपेंड कर रहा है अभी, R³/V। तो Q2/Q1 विल बी इक्वल्स टू R2/R1 का क्यूब और V1/V2, पक्का पक्का श्योर,
गुड गुड 100%। तो Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1, Q1 को क्या नाम दिया इन्होंने Q, तो Q2 बाई कैपिटल Q, R2 बाई R1, R2 रेडियस हाफ क्या था कि नहीं, हाँ तो R2 पता है क्या था, R1 बाई 2 अपॉन R1, V1 बाई V2, व्हाट इज V1, व्हाट इज V1, 2400, और इसका क्यूब था क्या, यस, और ये कितना है 600, वेरी गुड। तो ये और ये हो गया कैंसल, ये वंस और ये फोर था, तो ऊपर कितना आया 4, कितना आया 4, और नीचे ये 2 का क्यूब, बोले 2 क्यूब 8, तो कितना हो गया 1/2, तो Q2 कितना होना चाहिए Q/2, तो कितना होना चाहिए Q/2, देखो तो आंसर होता है क्या मैच है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole. So you have a charge which is situated at a certain distance from a dipole in end-on position. अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, एंड ऑन मतलब क्या बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस इज अ फोर्स F if the distance of the charge is doubled, अभी मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो the force acting on the charge will be, तो सबसे पहले चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर वो मैग्नेटिक डाइपोल हो, क्योंकि मैग्नेट के केस में भी, मैग्नेट्स के केस में भी ऐसे ही वर्ड्स यूज होते हैं, कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, तो ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में व्हाट यू हैव इज यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू बोल दो प्लस क्यू बोल दो, डज नॉट मैटर, एक यहाँ पे तो दिस इज लेटर से माइनस क्यू, दिस इज लेटर से प्लस क्यू, इट बिकम्स अ डाइपोल। आपको याद है कि ये जो लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस, बराबर, एक्सिस। तो एक्सिस पे ही अगर कोई पॉइंट हो जहां मुझे फील्ड निकालना हो, उसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन, क्योंकि चार्ज एंड हुआ और उस साइड पे वो पॉइंट है, मतलब एक्सिस पे पॉइंट है, तो अगली बार से याद रखना इसको बोलते हो एंड ऑन पोजीशन, मतलब एक्सिस। और अगर इक्वेटर पे हो तो उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन, क्योंकि ब्रॉड साइड है ना, इसलिए इसको ब्रॉड साइड ऑन बोलते हैं। तो इक्वेटर इज कॉल्ड एज ब्रॉड साइड ऑन। सिर्फ सिर्फ वर्ड्स में ही पता होने से भी मार्क्स जाते हैं, नो, इक्वेटर को बोलोगे ब्रॉड साइड और इसको बोलोगे एंड ऑन, गुड। अब ऐसा बोला है कि हमारे पास एक गिवन चार्ज है, तो आया सम चार्ज, यहाँ पे कोई एक चार्ज रख दिया, सम चार्ज कैपिटल क्यू, राइट, ये कहाँ पे है, एंड ऑन पोजीशन पे है, एंड ऑन पोजीशन मतलब कहाँ पे है, एक्सिस पे है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है डाइपोल का, F। अगर मैंने ये डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब जो पहले डिस्टेंस था, अगर वो डिस्टेंस R था, वो डिस्टेंस कितना था R, तो डिस्टेंस कितना है R, अभी कितना कर दिया आपने 2R, अभी कितना कर दिया आपने 2R, डबल कर दिया ना, तो R1 इक्वल्स टू R और R2 इक्वल्स टू 2R। अब ये चार्ज तुमने यहाँ रख दिया, तो फोर्स कितना होगा, F1 इज F, F2 आपको पूछा है, तो कैसे सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन, फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे वही तो पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली दैट इज माय क्वेश्चन। What is force acting on a charge in an electric field? QE. So force is Q into E. Do you know what is the electric field at an axial point of dipole? और मैंने तुमको बताया था शॉर्ट डाइपोल, और मैंने तुमको बताया कि शॉर्ट डाइपोल कब यूज करना, जब तुमको डाइपोल का लेंथ बताया नहीं, बताया क्या लेंथ नहीं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, 1/4 pi epsilon 0 2p by r cube। एक्सिस पे 2p होता है, इक्वेटर पे p होता है, where p is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, q into 2l। तो वैसे p is q into 2l, ना हम चार्ज चेंज करने वाले हैं ना हम डिस्टेंस चेंज करने वाले, तो ये कौन है कांस्टेंट, ये कौन है, ये भी कौन है कांस्टेंट, से हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस, क्या चेंज कर रहे हैं, तो बेसिकली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/4
आर क्यूब, बराबर। तो अगर ये पता लग गया तो F2 बाय F1 इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 बाय R2 का क्यूब। गुड गुड। देन you have F2 by F1 which is F2 by F equals to R1 कितना बोला है, R, और R2 कितना बोला है, 2R, क्योंकि उन्होंने बोला डबल कर दिया डिस्टेंस क्यूब, R R कैंसल, 2 का क्यूब 8, तो F2 equals to F by 8, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, the ratio of electric field and potential at midpoint of electric dipole for which the separation is L is, very simple सा क्वेश्चन है। आपको पूछा रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वैसे बाय द वे यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल? नहीं हुआ ना, पोटेंशियल नहीं हुआ ना अपना अभी तक, नहीं, तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 में करेंगे, इसको फिर पेंडिंग रखो, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना पड़ेगा आप पहले। बता सकता हूँ मैं, बट अननेसेसरी, लेट्स नॉट मिक्स टू टॉपिक्स। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r from its center in axial position is E, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज E if the dipole is rotated through angle 90, through angle 90, through angle 90, कौन रोटेट कर रहे हो तुम, डाइपोल, क्या रोटेट कर रहे हो, डाइपोल, याद रखना डाइपोल रोटेट कर रहे हो, गुड, about its perpendicular axis the electric field at the same point will be, कैसा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में किया है, सिर्फ उसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया, घुमा घुमा के पूछा। पहले पहले पॉइंट कहाँ था, वो एक्सिस पे, और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बोली है, E, कितनी बोली है उन्होंने, E, तो मान लेते हैं, इमेजिन दिस इज अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस, देन ये है डिस्टेंस R, क्या है डिस्टेंस है R, ये है सेंटर, और डाइपोल का लेंथ कितना बोला है इन्होंने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, नहीं बोला, डजंट मैटर, गुड फॉर अस, ठीक। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस क्या वैल्यू दी है, E, ये केस 1 था, अभी क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, रोटेट, किसको रोटेट, डाइपोल, तो अभी तुम डाइपोल को रोटेट कर रहे हो, डाइपोल को रोटेट कर रहे हो, कितने एंगल से रोटेट कर रहे हो, 90, तो यू आर रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90, तो यू आर रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, ओके, फाइनली, अभी इसको हटा देता हूँ, डाइपोल को रोटेट किया, डाइपोल को कितने से रोटेट किया, कितने से रोटेट किया, अरे मैं आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई वांट यू टू टेल मी द आंसर आल्सो, 90, तो डाइपोल को तुमने 90 से रोटेट किया। अब जब तुम डाइपोल को 90 से रोटेट करोगे, 90 से रोटेट करोगे, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं, हाँ, तो ये चार्ज इधर आएगा कि नहीं, ये इधर जाएगा कि नहीं, हाँ, और ये लाइन कौन है, एक्सिस है कि इक्वेटर है वो, अरे ये लाइन एक्सिस, तो ये लाइन कौन बन गया, तो ये पहले पॉइंट एक्सिस पे था कि नहीं, रोटेट करने के बाद वही पॉइंट इक्वेटर पे आया कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ही तो पूछा है, हाँ कि ना, पक्का, श्योर, ये पहले एक्सिस पे था और डायपोल को 90 डिग्री से रोटेट करे तो वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, अभी इक्वेटर, कहाँ पे आ गया वो, डू यू रिमेम्बर electric field at axis is 1 upon 4 pi epsilon 0 2p by r cube, and do you remember electric field at equator is 1 upon 4 pi epsilon 0 p by r cube, पक्का, yes, good, sure, good, then you see electric field at the axis of dipole, ये 2 को बाहर रखो, 2 times of electric field at equator, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बाय 2, और इसकी वैल्यू क्या दी है, E, तो आंसर क्या आएगा, E बाय 2। तो ये तो हमने थ्योरी में ही कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ तुमको ये ऐसा इमेजिन करना था कि ये पहले एक्सिस पे था, अभी तुमने इसको घुमा दिया, ये पॉइंट कहाँ गया, इक्वेटर पे, तो एक्सिस पे और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका रेशियो वैसे भी 2 बनता है, तो यू हैव E/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन डिफरेंट वे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कोइंसाइड्स विद z एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्सिस है वो z एक्सिस के डायरेक्शन में है, एंड इट्स मिड पॉइंट इज ऑन द ओरिजिन। तो मिड पॉइंट ओरिजिन पे है of the coordinate system. The electric field at an axial point, at a distance z from the origin is Ez, and electric field at equatorial point at a distance y from the origin is Ey. Then here z equal to y और z equal to y, मतलब जो डिस्टेंस है एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है z, और इक्वेटर पे कितना है y, ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम, और वेरी वेरी ग्रेटर देन a, वेरी ग्रेटर देन a। ये पता है क्या है, हम जिसको L बोल रहे थे ना, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस क्या बोल रहे थे L, ये उसको क्या बोल रहे हैं A। तो रेशियो पूछा है 2 आएगा आंसर, 2 आएगा। अभी तो बताया नहीं, तो वापस बता देता हूँ मैं, इसको इमेजिन कैसे करना। सबसे पहले ध्यान दो, ध्यान दोगे तो ठीक, नहीं तो फिर मुश्किल है आपका काम। इसको बोल देते हैं Z एक्सिस, इसको बोल देता हूँ X एक्सिस, इसको बोलता हूँ Y एक्सिस। जानबूझ के मैं एक्सिस स्विच कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया, तो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। उनको भी बताओ कि हमको सब समझा है, समझा है तुमको? हाँ, तो ऐसा है कि एक चार्ज इधर है डाइपोल का, और एक चार्ज इधर है, गुड। तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक पॉइंट है विच इज ऑन द z एक्सिस, और क्योंकि इन लोगों ने बोला कि चलो शॉर्ट डाइपोल मान लो, तो चलो शॉर्ट डाइपोल मान लेते। और ये जो डाइपोल है इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन, और ये जो डिस्टेंस है z, बाय द वे इस डिस्टेंस को a बोला है, इसको भी क्या बोला है a। ओरिजिन से पॉजिटिव चार्ज एट a, नेगेटिव चार्ज एट a। ये डिस्टेंस को पता है क्या बोला है उन्होंने, z, क्या बोला है z, और z वेरी वेरी ग्रेटर देन बोला ही है उन्होंने। ऊपर से ये जो लाइन है, a line passing through the center of dipole perpendicular to the axis is what? अरे a line passing through the center of dipole and perpendicular to axis is equator। तो यहाँ पे y axis इक्वेटर है, कौन है इक्वेटर। और फिर बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस y लेते हैं y, और ये y और z की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। मतलब शॉर्ट डाइपोल का केस हुआ कि नहीं हुआ? तो तुमको पता है क्या Ez मतलब एट एक्सिस, और एक्सिस पे तुमने अभी मेरे को बताया कि 1/4πε0 2p/, डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कौन z, और Ey मतलब कौन E इक्वेटर, मतलब कितना 1/4πε0 p/z3, p/z3, z3 की y3, लेकिन y और z सेम था कि नहीं, तो मैंने एक स्टेप कम कर दिया, बट ठीक है एनीवेज, लेट अस कीप इट लाइक दैट, ओके। तो अभी ऐसा है, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं मैं, आई जस्ट डिवाइड दिस टू, डिवाइड Ez by Ey, what was Ez? 1/4πε0 2p/z3, और ये 1/4πε0 p/y3, 1/4πε0 z3 y3 कैंसिल, क्योंकि z और y की वैल्यू क्या थी, तो रेशियो क्या आया, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, A water molecule has an electric dipole moment। और अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री का एंगल भी आ गया, हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन 12th में आएगा, उसमें तुमको समझेगा कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और जिस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और जिनके पास नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन पोलर। और देखेंगे बाद में, अभी फिलहाल तो समझ लो कि वाटर मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 6.4 × 10⁻30 सेंटीमीटर, नहीं है वो कूलम मीटर है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है चार्ज इंटू 2 है, चार्ज क्या होता है कूलम, और डिस्टेंस क्या होता है मीटर, तो ये छोटा सी नहीं है बड़ा सी है कूलम मीटर। व्हेन इट इज इन वेपर स्टेट, द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज तक के डिस्टेंस को हम लोग 2L बोलते हैं, हाँ कि ना? हाँ, बस 2L पूछा है, फिर आपको सिंपल। यू रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला?
Q इंटू 2L बराबर सही है श्योर 100%। गुड। आपको बोला है वाटर मॉलिक्यूल हैज अ डायपोल मोमेंट दिया है तुमको। देन द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब 2L पूछा है तो P बाय Q। P की वैल्यू दी है क्या? हाँ। हाउ डू यू फाइंड आउट Q का वैल्यू? what is the net charge on any atom? Zero. What is net charge on any molecule? Zero. Why zero? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना अच्छा वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O H एक H पे एक प्रोटॉन है दूसरे H पे एक और प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन O 8 प्रोटॉन्स बराबर। हमने सॉल्व किया था स्टेट बोर्ड का पहला क्वेश्चन था आपका पहला है दूसरा। तो 8 और 2 कितना हो गया 10। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन वाटर मॉलिक्यूल इज हाउ मच 10e 10e। हाउ मच टोटल नेगेटिव चार्ज 10e। और ये जो डायपोल मोमेंट में चार्ज लिखते हो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज होता है ना। अभी डायपोल ड्रॉ किया था ना हमने माइनस प्लस क्यू दोनों में से कोई भी एक। तो वाटर मॉलिक्यूल पे जो टोटल चार्ज है वो क्या लिखेंगे हम लोग 10 टाइम्स ऑफ e या तो टोटल नेगेटिव या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का मॉड। तो देखो ऐसा है वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल बना क्यों? वो इसलिए बना क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव चार्जेस है उसके सेंटर और नेगेटिव चार्जेस सेंटर थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो डायपोल जैसा बिहेव करता है। तो डायपोल जैसा बिहेव करता है तो एक नेगेटिव चार्ज चाहिए एक पॉजिटिव। कैसे फाइंड करोगे? वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एक प्रोटॉन मतलब 2 प्रोटॉन कहाँ से आ गए हाइड्रोजन से और 8 प्रोटॉन कहाँ से आ गए ऑक्सीजन से। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 10 टोटल नेगेटिव कितना है 10 तो 10। ये P की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁻30 और 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1 एंड 4 ये 10⁻⁻18 ऊपर जाके प्लस 18 30 में से 18 गए कितना -12 सेंटीमीटर सॉरी मीटर। अरे कूलम मीटर नहीं मीटर डिस्टेंस पूछा है 4 × 10⁻12 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वन लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट P एंड 64P। तो दो हमारे पास डायपोल है एक का डायपोल मोमेंट P है दूसरे का 64P है आर प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है अपोजिट डायरेक्शन। बताता हूँ कैसे। ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो दोनों डायपोल अभी डायपोल के दो चार्जेस की बात नहीं हो रही डायपोल एंड डायपोल इन दोनों में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द डायपोल्स whose distance from the dipole of moment P is। अच्छा गुड क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तो समझ लो। ऐसा है हमारे पास है दो डायपोल है तो ये मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक डायपोल है जिसका मोमेंट है लेट अस से P। ये शॉर्ट डायपोल है इसका डायपोल मोमेंट है P ये उसकी एक्सिस है। एंड देन यू हैव another dipole which has a moment of 64P। तो ये दूसरा डायपोल है जिसका मोमेंट कितना है 64P। दे आर प्लेस्ड सच दैट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब क्या ये नेगेटिव चार्ज ये -Q एंड दैट इज +Q। यहाँ पे भी जो चार्ज होगा -Q और +Q। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका ये हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये मैं इसको वेक्टर बढ़ा देता हूँ वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन इसको भी वेक्टर बनाता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। हाँ कि ना? हाँ। तो पहले क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है जिसपे दोनों डायपोल रखे हैं उस पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सम पॉइंट let us call this as A point। इस A point पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ डायपोल क्या होना चाहिए 0। और सही भी है क्योंकि रिमेंबर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इधर होगा विच इज E1। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे होगा विच इज E2। तो E1 एंड E2 आर
कैंसलिंग ईच अदर, ये पहला डाइपोल, ये दूसरा डाइपोल। और एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ए पॉइंट का कितना मान लेते हैं एक्स, क्योंकि तुमको पूछा भी वहीं से, छोटे डाइपोल से पूछा है ना, पी से। तो ये कितना होगा 25 माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि दोनों डाइपोल में डिस्टेंस कितना हुआ था 25 माइनस एक्स, लेकिन रिमेंबर सेंटीमीटर, आंसर भी किसमें सेंटीमीटर, तो उन्होंने क्लियरली बोला है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू डाइपोल्स। इसका मतलब इस ए पॉइंट पे पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, तो कैंसिल हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस? 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 2p बाय डिस्टेंस क्यूब, डिस्टेंस कितना है x, इसका क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p 264p, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट कितना है 64p, और 25 माइनस एक्स का क्यूब। तो अगर वो 64 नहीं लिखा तो गए, आंसर गलत। ये और ये और ये और ये और ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1 बाय एक्स क्यूब, 1 by x cube equal to 64 upon 25 minus x cube. तो 1 by x equals to 64, 4 upon 25 minus x. तो 25 minus x equals to 4x. तो 25 equals to 5x. तो x equals to 5 बराबर, लेकिन 5 है क्या आंसर में? है, आंसर चेक करो, है होना चाहिए, है क्या? हाँ, डन। So that is the end of first part of electrostatics.